यहाँ रेलवे कर्मचारियों के लिए बने पुराने क्वार्टर्स थे जिनमें ज़्यादातर अब खाली पड़े रहते थे। शरण, जो हाल ही में रेलवे क्लर्क बना था, को क्वार्टर नंबर 46 मिल गया। सभी ने कहा, भाई 46 मत लेना, वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन शरद हंस दिया। अब भूत प्रेत पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। क्वार्टर बाहर से बिल्कुल सामान्य था। जंग लगे गेट, बड़े बड़े पुराने पेड़, अंदर जाते ही हल्की सी सीलन और मिट्टी में भीगी लोहे की गंध आई। शाम ढली तो घर के कोने से अजीब सी ठंडी हवा आने लगी। पहली रात शरद ने खिड़की बंद की और सोने लगा। रात के करीब 2:30 बजे उसे लगा कि किसी ने पानी पीने के गिलास से खेला है। वह उठा, लेकिन टेबल पर गिलास वहीं रखा था। सोचा शायद हवा से हिल गया होगा। फिर कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। आवाज बाथरूम की दिशा से आ रही थी। जब उसने टॉर्च जलाया, बाथरूम का दरवाजा अपने आप फटाक से बंद हो गया और अंदर से नल खुलने की आवाज आई, लेकिन पानी नहीं निकल रहा। तीन एक काली परछाई बाहर आई, जैसे हवा। अगले दिन शरद ने पास वाले क्वार्टर में रहने वाले वृद्ध चौकीदार रामलाल से पूछा, पापा यहाँ कुछ हुआ था क्या? रामलाल चुप रहे, फिर बोले, बेटा साल 1985 में इसी क्वार्टर में एक सिग्नल मैन रहता था, राम सेवक। रात की ड्यूटी से लौटते वक्त ट्रेन के नीचे आ गया था। उसकी लाश का आधा हिस्सा रेलवे ट्रैक पर और आधा घर के अंदर मिला था, और तभी से कहते हैं उसकी आत्मा यहाँ लौट आती। शरद ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने घर में भगवान की फोटो लगाई और रात को दिया जलाकर सोया। उस रात नींद गहरी थी, लेकिन 3:15 पे मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कुछ टाइप हुआ, क्यों लिया मेरा घर। उसका हाथ कांप गया। उसी पल कमरे की लाइट झिलमिलाई। बाहर से वही कदमों की आहट दोबारा आई, एक बार बाथरूम की जगह कमरे के भीतर। शरद ने मोबाइल का टॉर्च जलाया। सामने फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अदृश्य आदमी चलकर उसके पास आया। तीसरी रात उसने तय किया, अगर कुछ भी हुआ तो ये जगह छोड़ दे। रात 12 बजे तक सब कुछ ठीक था। फिर बाहर किसी की रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज सीधे कमरे के दरवाजे तक आ गई। किसी ने बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाया। शरद डरते हुए बोला, कौन है? बाहर से आवाज आई, राम सेवक। शरद ने तुरंत दरवाजा बंद किया और भगवान का नाम जपने लगा। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। सुबह जब बाहर निकला तो दरवाजे पर मिट्टी में फिर वही गीले पैरों के निशान थे, जो रेलवे ट्रैक की दिशा में जाते थे। शरद ने अगले ही दिन ट्रांसफर ले लिया। क्वार्टर नंबर 46 आज भी बंद है। कभी कभी रात को रेलवे लाइन के पास गश्त करने वाले गार्ड बताते हैं कि किसी आदमी की परछाई रेल की पटरियों पर चलती दिखती और थोड़ी देर बाद गायब हो जाती, लेकिन गीले पैरों के निशान अभी भी वहां रह जाते हैं।